इस वीडियो में तीन बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। पहले नंबर पे जी, क्या आकिब जुवैद जो है वो पीसीबी को छोड़कर जा रहे हैं या निकाला जा रहा है उनको, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि एशिया कप के स्क्वाड में चेंजेस हो सकती हैं, बाबर आजम की बैकअप के कमबैक के कितने परसेंट चांसेस हैं, इसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आकिब जुवैद के हवाले से। आज एक सीनियर सहाफ़ी है, सीनियर जर्नलिस्ट है शुएब जाट, जो अक्सर बाबर आजम के खिलाफ पोस्ट करते हैं, सवाल करते हैं, सवाल उठाते हैं। उन्होंने आज जो है एक इंफॉर्मेशन दी है कि आकिब जुवैद जो है वो पीसीबी को छोड़ के जा रहे हैं। बल्कि उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि पीसीबी आकिब जुवैद को निकाल रहा है। अब देखें, माजी में जब माइक हैसन आए थे तो आकिब जुवैद और माइक हैसन की आपस में नहीं बनी थी, इसीलिए आकिब जुवैद को एनसीए का सीईओ बना दिया गया। और यहाँ पर फिर मोहसिन नकवी ने वो नहीं चाहते थे कि आकिब जुवैद जो है पीसीबी को छोड़ के जाए, इसलिए आकिब जुवैद को रखा गया। और माइक हैसन चाहते थे कि वो फ्रीली काम कर सके, सिलेक्शन कमेटी में भी उनका काम चले, उनकी पूछताछ हो, उनकी राय ली जाए। गैरी ग्रिस्टन की तरह ना हो, बल्कि उनकी राय जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी हो, और कोचिंग तो उन्होंने करनी है। तो जब ये बात रखी गई तो माइक हैसन की ये बात मानी गई और आकिब जुवैद और माइक हैसन को बिठाकर दोनों को इकट्ठे काम करने पर रजामंद किया गया। तो इसमें मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद आकिब जुवैद और माइक हैसन एक पेज पर नजर आए। जब भी कोई फैसला करना होता था तो इन दोनों का फैसला एक फैसला होता था। अब हमने देखा जो स्कॉट ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए अनाउंस हुआ कल, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आकिब जुवैद मौजूद थे और माइक हैसन मौजूद थे। तो अब जब इनका आपस में सुलह हो गई है, ये मिलकर काम कर रहे हैं, इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आकिब जुवैद जो है वो पीसीबी को छोड़ जाए या पीसीबी आकिब जुवैद को निकाल दे। इसलिए ये खबर शुएब जाट की झूठी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़, ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही माइक हैसन की तरफ से या आकिब जुवैद की तरफ से जिसकी वजह से आकिब जुवैद पीसीबी को छोड़ने का सोचे या पीसीबी आकिब जुवैद को निकाले। तो आकिब जुवैद रहेंगे, पीसीबी के साथ जुड़े रहेंगे, ये गलत खबर है। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है बाबर आजम के हवाले से। एशिया कप के स्क्वाड में चेंजेस हो सकती हैं या नहीं हो सकती, इसके बारे में बात करें तो एशिया कप के जो स्क्वाड है उसमें चेंजेस हो सकती हैं। उसकी चेंजेस किस सूरत में होंगी कि आपकी ट्राई नेशन सीरीज में कुछ बॉलर, कुछ बैट्समैन, प्लेयर्स को आजमाया जाएगा। जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जिसकी परफॉर्मेंस जो हैगी वो वर्स्ट होगी, जिसकी बहुत गलत परफॉर्मेंस होगी, गंदी परफॉर्मेंस होगी, उसको निकालकर उसकी जगह पे कोई ना कोई प्लेयर लाया जा सकता है। आप प्लेयर देखें, अगर बॉलर बैकअप पे देखें तो नसीम शाह है और कोई बॉलर बचा नहीं है जिसको सेलेक्ट ना किया हो। तो नसीम शाह जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन किसी सूरत हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज़ बैट्समैन में देख लें तो बाबर आजम सिर्फ है, मोहम्मद रिजवान को भी कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो बाबर आजम की सिर्फ बातें हो रही हैं। बाबर आजम के चांसेस हैं 50-50। बाबर आजम जो है, जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ, जब माइक हैसन और आकिब जुवैद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्क्वाड जो है अनाउंस किया, उसी वक्त ट्वीट आ गया। जो हमारे जवेद अफरीदी हैं, उन पेशावर ज़ल्मी के ऑनर, उन्होंने ट्वीट किया कि बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड में होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है मामला जो है वो फैंस तक पहुंच गया, पीसीबी के मेंबर्स पर तक पहुंच गया। फिर कॉल्स की गई जवेद अफरीदी की तरफ से मुख्तलिफ मेंबर्स को, मुख्तलिफ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को कॉल्स की गई कि बाबर आजम को एशिया कप के स्क्वाड में होना चाहिए। उसके बाद जो है ये थोड़ी सी हलचल चली है कि बाबर आजम को स्क्वाड में लिया जाए। अब बाबर आजम किस सूरत में आ सकते हैं? फ़खर जमान है, उसकी थोड़ी सी इंजरी का मसला है। जब बांग्लादेश ने टूर किया था पाकिस्तान को होम, तो यहाँ पर मैच के दौरान फ़खर जमान की इंजरी हो गई थी, वो खेल भी नहीं पाए थे और ग्राउंड से बाहर चले गए थे। तो अभी 5 मैचेस हैं ट्राई नेशन सीरीज़ में, 5 मैचेस हैं, 2 अफगानिस्तान के खिलाफ, 2 यूएई के खिलाफ और 1 फाइनल होगा अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुँचती है। तो ये 5 मैचेस में फ़खर जमान आजमाए जाएंगे, फ़खर जमान को मैचेस दिए जाएंगे। अगर तो वो परफॉर्म कर गए, अगर तो वो अनफिट ना हुए, बिल्कुल फिट हुए, फिर तो किसी सूरत भी बाबर आजम जो है वो कम बैक नहीं हो सकता, वो स्क्वाड में एशिया कप के नहीं होंगे। हाँ, अगर फ़खर जमान जो है वो अनफिट हो जाएं, जिसकी खबरें आ रही हैं कि वो अभी फुली फिट नहीं है, अगर उनको 5 मैचेस दिए जाएं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते, अगर वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं, तो फ़खर जमान को वापस भेज दिया जाएगा ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद
और बाबर आजम जो है वो एशिया कप के सीरीज में फखर जमान की जगह पे आपके स्क्वाड में आ सकते हैं। बाबर आजम के अलावा कोई और प्लेयर स्क्वाड में नहीं आ सकता, सिर्फ बाबर आजम के चांसेस हैं, वो भी 50-50। फैन की डिमांड और उसके बाद जावेद अफरीदी का ट्वीट, वसीम अकरम, बासित खान की जो बातें की गई हैं, जो स्ट्रेटजी दी गई है पीसीबी को कि बाबर आजम जैसा प्लेयर ऐसी ट्रिकी पिचेस पर, शारजा जैसी, दुबई की ट्रिकी पिचेस पर बाबर आजम जैसा प्लेयर होना लाजमी है। एक सीनियर प्लेयर सुलेमान अली आगा के साथ प्लेइंग 11 में होना लाजमी है। तो देखते हैं कि बाबर आजम का कमबैक होता है या नहीं होता। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आ गई आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंची रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।